आपका संपर्क कहीं झारखंड से कुछ लोगों से है, मतलब माओवाद से है, नक्सलवाद से, जो भी। मैंने कहा ये कैसे आपको पता चल गया, क्या सबूत है आपके पास? वो सब देखा, अलमारी से ले तक सब। मैं तो बोला बताया कि पत्नी के चूड़ी रखने का डिब्बा है, उसको भी देखा, एक एक चूड़ी को निकाल के कि क्या कहीं पर कुछ हथियार तो नहीं रखा है। बोला सब देख लो यार, जरूरत है तो मेरा सीना भी चीर के देख लो। इस तरह से वो पूरी बात बता रहे थे कि एनआईए की टीम जब पहुंची सुबह 5:30 बजे के आसपास, उसके बाद से क्या कुछ हुआ। और अभी लगभग 10:15 का वक्त हो चुका है, 9:30 बजे के आसपास एनआईए की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है और भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। भीड़ों के मन में सवाल है कि आखिर एनआईए की टीम यहाँ के ऊपर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तस्वीर में जो भीड़ देख पा रही है जामुल के कैंप इलाके की है और लेबर कॉलोनी की है। और हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास एनआईए की टीम ने रेड की है, यानी कि दबिश दी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि दबिश किसके घर दी है और एनआईए की टीम किसके घर पहुंची थी। तो हम उसके घर के सामने मौजूद हैं, उनके सामने भी मौजूद हैं कलादास डहरिया, और सफाई कर्मचारियों के नेता हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर लड़ते रहते हैं, लोगों के रहते हैं। डहरिया जी, एनआईए की टीम आई थी सुबह 5:30 बजे के आसपास, क्यों आई थी, क्या मिला और आपके पास ही क्यों आई थी? आने के पीछे मुझे एक ही मकसद लगता है कि कलादास जो मजदूरों के पक्ष में और किसानों के पक्ष में जो आवाज़ उठा रहा है उसे बंद किया जाए। कहीं ना कहीं एक सरकार का षड्यंत्र है। दूसरा बात यह है कि उनको ये एनआईए ने आते ही बोला कि आपका संपर्क कहीं झारखंड से कुछ लोगों से है, मतलब माओवाद से है, नक्सलवाद से, जो भी। मैंने कहा ये कैसे आपको पता चल गया, क्या सबूत है आपके पास? बोले उन्होंने, तो फिर मेरा लैपटॉप में बहुत ढूंढा, कुछ मिला नहीं, तो एक पर्चा मिला, क्योंकि पर्चा तो हम लोग पूरे जन संगठन के लोग बांटते हैं ना, किसी का भी पर्चा कहीं भी मिल सकता है। तो वो पर्चा में, एक पर्चा में विस्थापन विरोधी मंच करके लिखा है, जिसमें झारखंड का भी नाम है। क्या विस्थापन विरोधी क्या है? किसानों का जो जमीन छीना जाता है, अच्छा, उसके खिलाफ जो संघर्ष करते हैं, वो एक पर्चा था। क्या लिखा उसमें? उसमें यही लिखा है कि देश के अंदर जो जल जंगल जमीन उजाड़ा जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं, है ना, और इससे किसानों का जीवन खत्म हो जाएगा, ये पूरा बात है, पूरा बात है। तो उसमें झारखंड के लोग भी जुड़े हैं, उसमें नाम है, उसमें मेरा भी नाम है। अच्छा, ठीक है, मेरा नाम मतलब उस आंदोलन में आए थे, संघर्ष में आए थे, उपस्थित रह करके। क्या आंदोलन चलाने के लिए नाम था? नहीं, वो पर्चा का, पर्चा का। तो मैं बोला पर्चा में तो कोई भी पर्चा बांटता है, कोई भी ये कर लेता है, उसमें तो कोई ये नहीं है। और दूसरा बात बोला मैं कि मैं एक कलाकार हूँ, और कलाकार होने के नाते में पूरे देश के अंदर जाता हूँ कार्यक्रम देने के लिए, दिल्ली, झारखंड, सब जगह, हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो कितने लोग मेरा नंबर लेते हैं, कितने लोग मेरे संपर्क करते हैं। मैं क्या जानता हूँ कि कौन नक्सली है और कौन आम बात है, आम आदमी है। तो ये तो गलत बात है ना। कोई अगर नक्सलवाद या माओवाद, ये तो बहाना हो गया है। माओवाद और नक्सलवाद लेकर के आप किसी को दबाने का एक बहाना है। तो इस तरीके से नहीं है, मेरा कोई संपर्क नहीं है, कुछ नहीं है। मैं पूरा जीवन मजदूरों के बीच में बिताता हूँ, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे औद्योगिक मजदूर हो, चाहे और किसानों का मामला हो, पूरा मेरा जीवन वही है, किताबों की तरह। आप देख सकते, खुली किताब है, आप देख सकते हैं। तो आए तो सबसे पहले क्या बोले आप लोग, कैसे पता चला कि एनआईए की टीम है? हाँ, आए तो सबसे पहले मैं तो घबराया नहीं, मुझे पता है मैं संघर्ष करने वाला हूँ, मुझे कोई घबराहट नहीं हुआ। मैं बोला आइए साहब, जांच करिए। मेरा इस हाव भाव को देख करके वो भी चकरा गए थे, कह रहे ऐसा आदमी हमने पहले बार देखा है कि कोई पुलिस वाला आया है, कोई एनआईए आया है, उसके सामने इसका सिकन भी कहीं गड़बड़ नहीं है। मैं बोला एकदम आइए, और सब दिखाया मैं, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, देख लीजिए, वो देख लीजिए। क्या क्या देखे? वो सब देखा, अलमारी से ले तक सब। मैं तो बोला बताया कि पत्नी के चूड़ी रखने का डिब्बा है, उसको भी देखा, एक एक चूड़ी को निकाल के कि क्या कहीं पर कुछ हथियार तो नहीं रखा है। बोला सब देख लो यार, जरूरत है तो मेरा सीना भी चीर के देख लो कि इसमें इसके अंदर क्या है। मैंने ये भी बात बोला। तो कुछ नहीं हासिल है, जीरो। तो लैपटॉप को और वो लेके गए हैं, पेन ड्राइव को, बस दो ही चीज़ को लेके गए हैं, और बाकी तो सब और मोबाइल ले गया। बिल्कुल। बाकी आपको बुलाया भी बता रहे थे? हाँ, मेरे को झारखंड में 1 तारीख को बुलाए हैं, 1 अगस्त को कराची में। मैं उनको बोला हूँ कि 4 अगस्त को हमारा कार्यक्रम है, मैं 1 अगस्त को जाऊंगा और 2 अगस्त को वापस आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन उनकी 4 अगस्त को हम लोगों का छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, उस सम्मेलन को हम ही लोग कर रहे हैं, तो उसमें मैं वापस आऊंगा करके। लेकिन अब देखते हैं उनकी मनसा क्या है आगे। लेकिन उनको ये बता दिया हूँ मैं, ये देखो मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरे खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है, पाने के लिए सारी दुनिया है। 1 और 2 तारीख को कहाँ बुलाया, मतलब एनआईए दफ्तर वगैरह? रांची में, रांची के दफ्तर में, एनआईए दफ्तर में बुलाए हैं। मैं बोला रायपुर में नहीं है क्या, भिलाई में नहीं है क्या? रायपुर भिलाई में आप ले बुला लीजिए। बोले यहाँ नहीं है, संबंधित जो मामला है वो रांची का है, इसलिए आप रांची आइए।
शुक्रिया। तो कलादास डहरिया थे जिन्हें आपने सुना कि किस तरह से वो पूरी बात को बता रहे थे कि एनआईए की टीम जब पहुंची सुबह 5:30 बजे के आसपास, उसके बाद से क्या कुछ हुआ और अभी लगभग 10:15 का वक्त हो चुका है। 9:30 बजे के आसपास एनआईए की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है और भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। भीड़ों के मन में सवाल है कि आखिर एनआईए की टीम यहाँ क्यों पहुंची। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबसे बड़ी एजेंसी होती है, वो यहाँ पे क्यों पहुंची, ये बड़ा सवाल था। तो आज तमाम विषयों को लेकर आपको बता दें कि कलादास डहरिया के बारे में सफाई कर्मचारी, औद्योगिक से संगठन, तमाम संगठनों से जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं और लगातार आंदोलन प्रदर्शन उनका रहता है। ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन में रोज़ एक प्रेस रिलीज़ उनकी ओर से आती है जिसमें वो लगातार प्रदर्शन की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं ये वो कलादास डहरिया का घर है जहाँ से लोग निकल रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कलादास डहरिया के घर पर एनआईए की टीम क्यों आई सुबह सुबह। एनआईए को लेकर बड़ा सवाल था, एनआईए को लेकर बातचीत हो रही थी कि आखिर एनआईए की टीम क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल था। सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है क्योंकि एनआईए की ओर से प्रेस रिलीज़ नहीं आई है जिसमें ये स्पष्ट हो सके कि एनआईए की टीम यहाँ पे दबिश क्यों दी थी, पुलिस प्रशासन की टीम क्यों साथ में आई थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कहा जा रहा है कि नक्सली संगठन से जो उनका कनेक्शन हो सकता है कलादास डहरिया का, ये एक जांच का विषय है। एनआईए की टीम इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। 1 तारीख को आप आइए और वो बातों बातों में कह रहे थे कि कहीं न कहीं आपका संबंध कुछ ऐसे तत्व लोगों से है, गतिरोध मतलब एक नक्सली या माओवाद ऐसे लोगों से होगा, ऐसे कुछ हमको सूचना मिला है। तो सूचना मिला है तो बताइए कहाँ सूचना मिले है। 1 तारीख को कहाँ बुलाए? 1 तारीख को रांची में बुलाए हैं, झारखंड में, और 1 तारीख को मैं रांची जाऊंगा। मैं बोल दिया हूँ कि मैं बिल्कुल बेधड़क आऊंगा, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। मेरा जिंदगी पूरा खुली किताब है और आप मीडिया वाले सभी जानते हैं, आप जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। लेकिन ये सरकार चाहती है, मैं एकदम उनकी बातों से पता चल गया कि किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ से कलादास को निकालना, ये फाइनली